हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 3.6। अपने उसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपने पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसके अंदर वो बोल रहा है कैसा ऋतु, कोई ऋतु है, ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। कैसर ये चीजें अपने को बतानी है। कैसर पहले तो अपने बात करते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है, पहले तो उसको समझते हैं। डाउन स्ट्रीम कहते हैं सर कौन सी होती है, कोई भी है, जैसे आप अगर अपने पास कोई भी वाटर का फ्लो किसी एक डायरेक्शन के अंदर है, मान लो इधर को वाटर का फ्लो है और आप खुद भी इधर को ही तैर रहे हो, यानी कि ये उसके साथ में है, यानी कि ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। मतलब पानी के फ्लो के साथ में तैरना, कहते हैं उसको क्या बोलेंगे अपने, डाउन स्ट्रीम। क्या सर अप स्ट्रीम, मैंने कहा भी आपको मान लो ये वाटर का फ्लो है, अब वाटर का फ्लो तो आप चेंज कर नहीं पाओगे, फ्लो तो वाटर का वैसे का वैसे रखना है। आपने अपनी स्पीड जो थी वो इधर आने की बजाय आप इसके इधर आ रहे हो, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी कि क्या होगी, अप स्ट्रीम। कहता है सर आपकी खुद की वेलोसिटी हमेशा स्टिल वाटर में होती है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कहता स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ नीतू, कैसा स्पीड ऑफ रोइंग अपने लेट कर लेते हैं x kmph एंड फ्लो ऑफ वाटर यानी कि करंट की स्पीड, उसकी स्पीड अपने बोलते हैं y kmph। जो करंट बोला ना उसने, क्या स्पीड ऑफ द करंट यानी कि फ्लो की स्पीड बतानी है अपने को, ठीक है, तो अपने उसको लेट कर लेते हैं y kmph। कैसा आप x से इधर जा रहे थे, y से आपको पानी इधर लेके जा रहा था, यानी कि आपकी स्पीड जो मैं बाहर खड़ा यहां देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा था इसको, तो कैसा जो मेरे को जो फ्लो जो लगेगा वो इसका फ्लो पानी से ज्यादा दिखेगा, क्योंकि पानी नहीं लेके जा रहा और आगे खुद भी जा रहा है, यानी कि इसकी जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कैसा x प्लस वाई रहेगी। अब अप स्ट्रीम में मैं इसको यहां से देख रहा हूं, कैसा ये इधर जाएगा, खुद भी तैरने का प्रयास करेगा, पानी उसको वापस लेके आएगा, यानी कि असल में जो इसकी स्पीड थी वो तो x इधर होगी, ये y इधर होगी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये इस पानी की फ्लो से ज्यादा तेज चलेगा तो ही तो आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, यानी कि इस कंडीशन में x ग्रेटर देन y होना चाहिए। यही बात अपने को समझ में आती है। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ इन अपस्ट्रीम, कैसा अपस्ट्रीम में स्पीड इसकी क्या रहेगी, x माइनस वाई, क्योंकि x इधर आया लेकिन y उसको वापस लेके चला गया, कैसा y उसको वापस लेके जाएगा, यानी कि y की स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। ये अपने पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं, कैसा डाउनस्ट्रीम जाता है टोटल 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कैसा डाउनस्ट्रीम में स्पीड ये काम करेगी, और आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस ओवर टाइम। कैसा स्पीड कितनी, मैंने कहा भी x प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी, कैसा 20 किलोमीटर इन कितने टाइम्स, 2 आवर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, कैसा अपस्ट्रीम में स्पीड बोल रहा है, मैंने कहा भी x माइनस वाई, कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, वो चीज हमने लिख दी, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आपको बहुत अच्छी तरह सॉल्व करना आता है, आप इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको आप ऐड कर दीजिए, 2x इक्वल टू 12, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 6 kmph। अब बात करते हैं y की, आप x की वैल्यू उठा के यहाँ ले आओ, कैसा ये हो जाएगा 6 प्लस में y इक्वल टू 10, यानी कि y इक्वल टू कितना, 4 kmph। और यही मैंने आपको बताया था x ग्रेटर देन y, x अपने पास 6 और y अपने पास कितना है भाई, 4 kmph। थोड़ा ध्यान रखना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होती क्या है। अपस्ट्रीम होता है पानी के खिलाफ आपको ऊपर की ओर जाना है, डाउनस्ट्रीम पानी के साथ आगे की तरफ जाना है, ठीक है। बाहर खड़ा जो मैं देख रहा हूं, मेरे आपको जो मैंने पढ़ना है वो बोलूंगा डाउनस्ट्रीम, और यहां से जो यहां देख रहा हूं उसको बोलूंगा अपस्ट्रीम। सेकंड का सेकंड पार्ट वो आपसे कहता है 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। वो कह रहे हैं कैसे 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठे मिलजुल के कोई काम पूरा करते हैं और काम में टाइम लगाते हैं 4 days का, ठीक है। कोई भी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है, उसके अंदर वो काम करते हैं
और अगर वो कहता है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, कैसे ये बोला हुआ है अगर 3 वुमेन एंड 6 मैन इकट्ठे काम करते तो वो 3 days में कंप्लीट हो जाता है। आपको आगे उसने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड 1 मैन अलोन, कैसे ये चीज उसने बोल दी आपको एक लेडीज अकेली कितने दिनों में काम को पूरा करेगी और एक जेंट्स उसको अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। अपने उसको लेट कर लेते हैं, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन X days and 1 man can finish work in Y days। अब आपको सिंपली अपने बात समझते हैं, कोई भी अगर एक लेडीज है, सपोज करो कि अपने जैसे वो 10 दिनों में किसी वर्क को पूरा कर लेती है, फॉर एग्जांपल एक लेडीज 10 days में वर्क कंप्लीट करती है। अगर मैंने ये बोला कि 1 लेडीज 10 दिनों में कोई भी काम को पूरा करती है तो एक दिन में उसने कितना किया, 1 day पार्ट कैलकुलेट करके बताओ। मेरे हिसाब से 1/10 होना चाहिए। क्या सर अगर उसने एक दिन में 1/10 करेगी तो ही तो 10 दिनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ताकि एक काम पूरा हो जाए। कोई भी काम वर्क अपने आप में सिर्फ सिंगल 1 होता है, चाहे वो कोई भी काम करना, ठीक है। अब उसका कितना पार्ट वो करती है वो बात की बात है, ठीक है। तो अपने निकालते हैं यहाँ पे 1 day पार्ट बाय 1 वुमेन, क्या सर 1/x, क्योंकि x डे लगाती है टोटल, ठीक है। अब उसने क्या किया, क्या सर 2 वुमेन और कितने दिनों में काम को पूरा करती हैं, 4 days। एक बार के लिए अपने इसको देखते हैं, क्या सर केस फर्स्ट बनाते हैं। अगर मैं 1 day पार्ट निकालूं पार्ट बाय 1 मैन 1/y, केस फर्स्ट की बात करते हैं। कैसे 1 day पार्ट अपने निकाला है, आप कितने दिनों में काम को पूरा करते हो, 4 days, यानी कि 4 day पार्ट बाय कितनी वुमेन भाई, 2 वुमेन। कैसे ये कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप एक सिंपल बात सोचिए, अगर एक लेडीज अपने पास 1/x कंप्लीट करती है तो 4 लेडीज कितना करेंगे, उसका 4 टाइम्स करेंगे, वो तो एक दिन में हुआ। अगर 2 दिनों में चलेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स हो गए। कहने का मतलब आप इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि 8/x। 1 day पार्ट 1 वुमेन 1/x एंड 4 day पार्ट 2 वुमेन 8/x। क्या सर 4 तो इसके लिए है, डे के लिए, क्योंकि 4 टाइम्स डे के लिए हो जाएगा, और 2 वुमेन है क्योंकि 1 सिंगल 1 लेडीज होती तो 4/x होता, 2 वुमेन है यानी कि 8/x है। आगे चलते, क्या सर अकेली लेडीज नहीं थी, जेंट्स भी थे, 5 मैन कितने दिनों के लिए, वही 4 डे, 4 day पार्ट बाय 5 मैन। कैसे ये कितना करेंगे, अगर अकेला एक जेंट्स है एक दिन में 1/y, 5 दिन में 5/y। अगर वही 4 जेंट्स होते 4 एक दिन में कितना करते 4/y, तो अपने इसको क्या कर देंगे भाई 5 × 4 20/y। कैसा ये पार्ट किया, कैसा वो काम कंप्लीट हो जाता है, ये ध्यान रखना। और कंप्लीट वर्क मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अपने आप में सिंगल 1 होता है, यानी कि ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं। मिलजुल के का मतलब 8/x 20/y = 1। कैसा ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई। वैसे ही अपने चलते हैं, क्या सर ये केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, 3 वुमेन है 3 days, यानी कि 3 day का पार्ट 3 days पार्ट बाय 3 वुमेन। कैसा ये हो जाएगा 1 day का पार्ट 1/x एंड 3 × 3 ये हो जाएगा 9/x। और आगे यही 3 days पार्ट कितने मैन भाई 6 मैन बाय 6 मैन। कैसे ये हो जाएगा 18/y। कैसे ये मिलजुल के अब भी काम पूरा ही करते हैं। कैसे 18/y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2। कोई भी काम अपने आप में सिंगल 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे दोनों इक्वेशन में चलते हैं, 1/x 1/x अपने इसको क्या लेट करते हैं भाई a, 1/x को अपने a लेट करते हैं, 1/y को अपने b लेट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले करके आए हो। तो ये हो जाएगा 8a प्लस में 20b = 1, ये हो जाएगा 9a प्लस में 18b = 1। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो।
ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो कि नहीं सर हमें तो ये बनाना है, मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करे हुए अपने काफी टाइम होगा, अपने सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या सर आप यहाँ से b की वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं b अब इकट्ठा लिखता हूं 1 माइनस 8a डिवाइड बाई 20। ये 8a इधर आके माइनस का 20 डिवाइड में ये अपने पास ये वैल्यू होगी, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सॉरी 2 में, इक्वेशन नंबर 320 इसमें पुट करते हैं। आपको जैसे b की जगह पे ये लिखोगे, आप लिखोगे 9a प्लस में 18 इंटू 1 माइनस 8a डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 1। ये इससे काट दो, ये हो जाएगा 10 एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 90a प्लस में 9 इंटू 1 माइनस का कितना आ जाएगा 72a इक्वल टू 1। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 90 माइनस में 72 कितना बचा भाई 18a प्लस में 9। ठीक है, ये उधर जाएगा, जैसे ये उधर गया अपने पास 18a इक्वल टू ये कितना बचा भाई 1, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई 18। जैसे a की वैल्यू आई अपने उठा के b में ले आते हैं, b इक्वल टू 1 माइनस में 8 इंटू 1 बाई 18 डिवाइड बाई 20, यानी कि b इक्वल टू इसको इससे काट दो, ये इससे कट जाएगा कितनी बार भाई अपने पास यहाँ पे 9 से, तो 1 माइनस में 4 बाई 9 डिवाइड बाई 20, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर 9 माइनस 4 5 बचा 9 इंटू 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा भाई b इक्वल टू 1 बाई 36। क्या सर a और b की वैल्यू नहीं चाहिए थी मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा 1 बाई x इक्वल टू 18, यानी कि x इक्वल टू 18, यहाँ पे 1 बाई y इक्वल टू 1 बाई 36, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया भाई 36। अगर अकेली एक लेडीज उस वर्क को, यहाँ पे हमने क्या बोला भाई 1 वुमेन कैन फिनिश इन x डेज, यानी कि कितने वर्क भाई कितने डेज अपने पास 18 डेज। ठीक है, यहाँ पे अकेला एक जेंट्स कितने डेज भाई 36 डेज। ठीक है, तो ये अपने को उसका फाइनल अपने पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे बोलता है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड बाय बस। कहता सर ये चलती है कोई 300 किलोमीटर है, कोई उसके घर से कहीं से वो, ठीक है, तो घर पे वो आती है 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और चलती है वो ट्रेन से और बस से, उस डिस्टेंस को कवर करती है। और कंडीशन कुछ इस हिसाब से है, सी टेक 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग पार्ट बाय बस। कहता सर वो टोटल 4 आवर्स ले लेती है घर पे आने की। कैसा अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बाकी रिमेनिंग किससे चलती है बस से। अदर कंडीशन बोल रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से वो 100 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग पार्ट बाय बस। ठीक है, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, ध्यान रखना 10 मिनट लॉन्गर, मतलब पहले जितना टाइम लगा उससे 10 मिनट अब क्या लगेंगे ज्यादा लगेंगे। तो अपने यहाँ पे देखते हैं पहले कितना टाइम लगा था 4 आवर, तो यहाँ पे कितना लगेगा 4 आवर एंड 10 मिनट। कैसा दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, आप आवर और मिनट को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखना आवर के साथ में आवर ही पढ़ना अपने को। तो कैसा 4 मिनट 4 आवर प्लस में 10 मिनट, कैसा 10 मिनट जचेगा नहीं, आप इसको ये लिखो 4 आवर प्लस में 10 बाई 60 आवर। मेरे हिसाब से मैंने सही लिख दिया। आवर को आपने किस मिनट को आपने किसने बदल दिया आवर्स में। कैसा जैसे इसे कटेगा ये 0 से 0 खत्म, इसकी 6 बचा, 4 प्लस में 1 बाई 6 यानी कि 25 बाई 6 आवर। कैसा सेकंड कंडीशन का टोटल टाइम कितना एज्यूम कर रही है वो अपने पास 25 बाई 6 आवर। ये मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, ये मैंने इसको साइड में इसको कैलकुलेट करके दे दिया, आपको भी कैलकुलेट करना होता है साइड में इसको कैलकुलेट करो। टोटल टाइम सेकंड कंडीशन में ये पहले मैंने ये पढ़ते हैं। कैसा उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। कैसा स्पीड अपने लैप कर लेते हैं, मैंने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन x kmph, ध्यान रखना स्पीड हमेशा kmph में, और स्पीड ऑफ बस y kmph। कैसा ये मैंने x और y मान ली की स्पीड। अब आपको एक फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि उसने यहाँ पे टाइम का जिक्र करा है दोनों कंडीशन के अंदर, तो अपने टाइम का फॉर्मूला बनाते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या बनेगा भाई डिस्टेंस ओवर स्पीड।
अगर यहां से पहली कंडीशन के अंदर केस फर्स्ट में चलते हैं, टाइम टेकन कितना अपने ट्रेन से, टाइम टेकन एट ट्रेन उसको बोल देते हैं T1। ट्रेन पे जो टाइम लगेगा उसको मैं T1 बोला। कितने चलता है ट्रेन से वो, कैसा टोटल 300 किलोमीटर है, लेकिन 60 किलोमीटर बाई ट्रेन से आती है। कैसा 60 किलोमीटर डिस्टेंस ओवर स्पीड, और स्पीड कितनी ट्रेन की x। T2 कैसा जो बस से आती है उसको कैसा रिमेनिंग पार्ट, यानी कि टोटल था 300 किलोमीटर, 60 आप ट्रेन से आ गए, बाकी बचा 240 बाई बस, यानी कि बस की स्पीड कितनी है। टोटल कुल मिला के आपको जो टाइम लगा T1 प्लस में T2, कैसे टोटल जो टाइम लगा वो लगा 4 आवर। यानी कि आपने ये लिखा 60 बाई एक्स प्लस में 240 बाई वाई इक्वल टू 4 कॉमन लेके 4 से काट दो, ये बच गया अपने पास 15 बाई एक्स प्लस में 60 बाई वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। कैसे ये केस फर्स्ट की बात हुई, केस सेकंड में चलती है। केस सेकंड के अंदर जो आप चलते हो ट्रेन से चलती है वो 100 किलोमीटर, यानी कि T1 डैश, दोबारा से जो टाइम लगेगा उसको T1 बोल रहे हैं। 100 किलोमीटर चलती है बाई ट्रेन, यानी कि 100 बाई एक्स, स्पीड तो ट्रेन की चेंज करने से नहीं हुई, स्पीड तो वही रहेगी 100 बाई एक्स। अब अपने T2 डैश जो बस से चलती है, टोटल बचा 200 किलोमीटर, स्पीड वही y, कुल मिला के जो टाइम लगता है T1 डैश प्लस में T2 डैश, कैसा अभी कैलकुलेट किया था 25 बाई 6 आवर। कैसा इन दोनों का सम कर दो, जैसे आप सम करोगे आपको मिलेगा 100 बाई एक्स प्लस में 200 बाई वाई इक्वल टू 25 बाई एक्स। 25 कॉमन लेके काट दो, ये हो जाएगा 4 बाई एक्स प्लस में कितना भाई यहाँ पे 8 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 6। आपको ये दोनों इक्वेशन है, समझ में आ रहा होगा क्या पुट करना है आपको, ठीक है। यहाँ से नीचे x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है। 1 बाई एक्स को अपने a लेट करेंगे और 1 बाई वाई को अपने b लेट करेंगे। जैसे ही आप लेट करोगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी 15a प्लस में 60b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी 4a प्लस में 8b इक्वल टू 1 बाई 6। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 24a प्लस में 48b इक्वल टू कितना भाई 1, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको ये दिख रहा होगा आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना तो एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करना सब्स्टिट्यूशन करें, सारे मेथड मैंने आपको सिखा दिए। ये क्वेश्चन इसके आगे आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अपने आज के लेक्चर को यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे नहीं, क्या कंडीशन रहेगी ग्राफ की, ठीक है। वो अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।